नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड 2024 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप सभी के ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं यहां पर आपको इसके बारे में एक फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपकी क्या योग्यता है, इसके फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और यहाँ पर इसमें आपका हाइट, वेट, फिजिकल में क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, सभी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड की है, जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। जितनी भी आपकी समुद्री सेनाएं हैं जो कि समुद्रों की रक्षा करती हैं, वहाँ पर ये फोर्स रहती है। इसी को इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें दो तरह की वैकेंसी होती है, नाविक जनरल ड्यूटी और यहाँ पर यांत्रिक की। तो नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक की आपकी पोस्ट रहती हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों ये आपका 2025 बैच की वैकेंसी निकली है और इसमें दोस्तों ये आपके जो फॉर्म है आपके 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 13 जुलाई से 3 जून तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो इसमें ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो मेल कैंडिडेट की ये वैकेंसी है। इसमें नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक की पोस्ट आती है। दोस्तों, इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी है। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने 12th पास की हो विद मैथ और फिजिक्स। तो ये है नाविक जनरल ड्यूटी का। अब बात करते हैं यांत्रिक की पोस्ट की। तो यांत्रिक की पोस्ट के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, और इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का या टेलीकम्युनिकेशन का। तो इनमें से आपका कोई एक डिप्लोमा होना चाहिए जिसकी जो ड्यूरेशन हो वो 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। तो अगर आपके पास ये नहीं है यांत्रिक के लिए तो ये होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और इसके साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, टेली कम्युनिकेशन में मिनिमम 2 साल का। तो मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 12th पास करने के बाद। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने 2 कंडीशन रखी हैं यांत्रिक की। तो ये है दोस्तों आपका इसमें क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आगे की चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में ही बताया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं हम सबसे पहले एज लिमिट। तो एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो वो 1 मार्च 2003 से 28 फरवरी 2007 के बीच होनी चाहिए ऑल कैंडिडेट्स की, नाविक, जीडी और यांत्रिक दोनों पोस्ट के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपका SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन आपका दिया जाएगा। तो ये है, यहाँ पर उम्र में छूट आपको पूरी दी जाएगी। बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्थ जोन के लिए टोटल 77 हैं, वेस्ट जोन के लिए 66 हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जोन वाइज डिवाइड किया गया है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वैकेंसीज़ को बांटा गया है। तो टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी नाविक GD के लिए हैं 260 वैकेंसी हैं टोटल, और यहाँ पर जो आपकी जो यांत्रिक के लिए हैं वो यहाँ पर टोटल हैं, यहाँ पर आपकी 33 हैं, उसके बाद 18 और 9 इनको टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये आपका लगभग 50 से 55 के बीच आपकी ये वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर ये यांत्रिक के लिए हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर किस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ रीजन में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़। वेस्ट में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका बांटा गया है। नॉर्थ ईस्ट में आपका आ गया बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और ओडिशा। ईस्ट रीजन में आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी।
और नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपका गुजरात, और अंडमान और निकोबार में अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो ये है आपके रीजन्स को स्टेट वाइज डिवाइड किया गया है। दोस्तों अब है सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा? तो ये दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए आपकी 4 स्टेज में आपको बांटा गया है सिलेक्शन प्रोसेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेज में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्टेज 1 में यहाँ पर दिखाया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन मोड से ही आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर सभी अदर चीज़ों की, तो दोस्तों स्टेज 1 अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिज़िकल करवाया जाएगा। फिज़िकल में आपसे 1600 मीटर की दौड़ होगी। 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके साथ ही दोस्तों 20 उठक बैठक आपको लगानी होगी और 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे। ये है आपका यहाँ पर फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। उसके साथ ही फिज़िकल वाले दिन ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, अपनी सभी मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास ओरिजिनल हैं वो सभी आपको लेकर जाने होंगे। दोस्तों उसके बाद आपका होगा 3rd में आपका मेडिकल एग्ज़ाम। आपकी फुल बॉडी का चेकअप किया जाएगा, कुछ टेस्ट होंगे, वो देखेंगे कहीं आपके अंदर कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो INS चिल्का में होती है, ये भी यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना होगा। 13 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक आप इसकी फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है joinIndianCoastGuard.cdac.in पर आप जाकर इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, इसके लिए जो फ़ीस है वो 300 रुपये रखी गई है और SC ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यही चीज़ें हैं और मैं देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ छूट गई है दोस्तों, हाइट आप देख लीजिए। हाइट आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो बस इम्पोर्टेंट यही था, इससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और तो ट्रेनिंग वगैरह के बारे में ही बताया गया है। तो 3 जुलाई से पहले पहले आप इसके फॉर्म को भर दीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो इसके रिलेटेड सभी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।